साथियों, भारत सरकार जो इस समय काम कर रही है उसमें आप कहां तक सक्षम हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। लेकिन बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़े बड़े वादे हुए हैं, उसमें एक ऐसी बात कही जाए कि कहीं ना कहीं एक के घर को भरने के लिए दूसरे के घर को तोड़ दिया जाए या उसकी कमाई को उसमें रिलेट कर दिया जाए या फिर बांट दिया जाए, तो आप उसमें कहां तक सहमत हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी बात लेकर आने वाला हूं जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे कि ये फैसला सही है कि गलत है। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर। बने रहें वीडियो में अंत तक। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आप लोग घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों के पास ऐसे जेन्युइन वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी का जो कमाई है भारत सरकार उसको दूसरी कंपनी को देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यदि एक भारत सरकार की दोनों ही कंपनियां हैं, यदि एक कंपनी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो उसकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार दूसरी कंपनी के ऊपर दबाव बना रही है। ये बात है दोस्तों भारतीय पोस्ट ऑफिस की, डाक विभाग की। डाक विभाग बहुत ज़्यादा घाटे में जाने के कारण उसकी भरपाई भारत सरकार कहती है कि भारतीय जीवन बीमा करेगी। दोस्तों, यदि डाक बंद हो जाने की चक्कर से दूसरी कंपनी उसकी भरपाई क्यों करे, डाक बंद क्यों हो रही है, उसकी फैसिलिटी कहाँ तक सही है या नहीं है, आज कोरियर सिस्टम क्यों आया, कहीं न कहीं भारतीय डाक के कर्मचारी जो हैं काम करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, वो अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे कितने सारे लेटर्स होते हैं, ऐसी कितनी सारी डाकें होती हैं जो टाइम से नहीं पहुंचती हैं और लोगों की डाकें उनके घरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका मतलब होता है कि वहां के कर्मचारी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग कोरियर की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, आज भारत सरकार कहती है कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी जो कस्टमर बॉन्ड बीमा करेगा उसका बॉन्ड जो है डाक विभाग के द्वारा उन्हें घर भेजा जाए। दोस्तों, ये ठीक बात नहीं है। यदि कोई कस्टमर कहीं दूसरी जगह रह रहा होता है और उसका पता कहीं और का होता है तो उस समय वो बीमा वहाँ से लेता है, तो हो सकता है उसके घर में उस समय कोई मौजूद सदस्य ना हो। अब बात आती है कि यदि वो डाक उसके घर पर गई और वहाँ कोई भी सदस्य मौजूद नहीं मिला तो क्या वो बॉन्ड सही सुरक्षित हाथों में पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा, पता नहीं। दोस्तों, दूसरी बात, LIC को भुगतना पड़ेगा इसका हर्जाना साल में पूरा 70 करोड़ रुपया। 70 करोड़ रुपये भारत सरकार कहती है कि LIC जो है भारतीय डाक विभाग को देगी, क्योंकि वो सारे के सारे बॉन्ड जो है भारतीय डाक विभाग के द्वारा ही रजिस्ट्री करेगी। दोस्तों, पूरे जो है 2 करोड़ बीमे होते हैं साल में। 2 करोड़ बीमा का आंकलन है भारतीय जीवन बीमा का और 35 रुपया पर डाक के हिसाब से 70 करोड़ रुपये जो है, जो कि LIC अपना मुनाफा किसी और को बांटे। दोस्तों, उससे हम एजेंटों के लिए भी बहुत भारी नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग घर घर जाते हैं, घर घर जाने के बाद जब घर में पहुंचते हैं तो हम बॉन्ड लेके जाते हैं, तो वो बॉन्ड पहुंचाने के हमें कस्टमर से मिलने का मौका मिलता है, कहीं न कहीं बात करने का मौका मिलता है। हम एजेंटों को एकजुट होकर के इसके लिए बात करनी होगी। दोस्तों, हमारे भारत में 14 लाख एजेंट हैं। 14 लाख एजेंटों को एकजुट होकर के भारत सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकालना होगा। ये गलत है किसी भी कंपनी के ऊपर किसी की कमाई को दूसरे के घर में दे दिया जाए। यदि मैं हूँ, यदि आप हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है कि यदि आपसे कह दिया जाए आपकी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरे को दिया जाए और दूसरा निकम्मा हो जाए। सबसे पहले काम बनता है कि उस निकम्मे को सुधारा जाए कि वो निकम्मा क्यों बन रहा है, अपने कार्य में रुचि क्यों नहीं ले रहा है, अपने कार्य को डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, उसमें नए नए डिज़ाइन, नए नए तौर तरीके लाने चाहिए।
आज भी भारतीय डाक विभाग जो है उन्हीं ऐसे काम कर रही है कि दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। ये आज भी साइकिलों पे चल रहे हैं दोस्तों। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठानी होगी। भारत सरकार की नंबर 1 कंपनी भारत सरकार की है ना, तो दूसरी कंपनी की भरपाई क्यों करे। हम एजेंटों का काम छिन रहा है हमसे, क्योंकि अगर हम बॉन्ड लेके ही कस्टमर के घर में नहीं जाएंगे तो हमारा बात करने का मौका नहीं मिलने वाला है कस्टमर से। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है जो बंदा भारतीय जीवन बीमा में बीमा ले रहा है, उसका हो सकता है वो बॉन्ड किसी सुरक्षित हाथों में ही ना पड़े। और हो सकता है कि ऐसे गांव दूर दराज एरियाओं में ऐसे लोग पलायन कर चुके हैं शहरों की तरफ, और वहां पर जब शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं दोस्तों, तो वहां पर तो कोई रहता नहीं है ना, तो वो बॉन्ड कौन खरीद लेने वाला है वहां पर। यहाँ पर हम बंदे को जहाँ पर वो रह रहा होता है उसको बॉन्ड एड्रेस घर का होता है, मगर हम उसको बॉन्ड उसके हाथों में देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, सावधान हो जाइए। कस्टमर को भी इस बात में अमल करना होगा और हम एजेंट को एकजुट होकर के इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी होगी। क्यों हमारे हाथों से काम छीना जाए और क्यों हमारी कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी को दिया जाए। भारत सरकार उसके लिए सोचे, क्यों डाक विभाग से रजिस्ट्रियाँ कम क्यों होती हैं। हर साल डाक विभाग जो है घाटे में जाते रह रहा है। इसी प्रकार से दूरसंचार निगम BSNL घाटे में गई, क्योंकि वहाँ के कंपनी के जो सिम निकलते थे 6-6 दिन उसमें काम में लग जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और आप लोगों से ज़रूर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इसके खिलाफ कमेंट में ज़रूर लिखें, आप लोगों को क्या ये सही लगता है कि गलत लगता है। जो भी भाई बंधु इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। यदि आपकी जेब की कमाई किसी दूसरे को दे दी जाए दोस्तों, चुप मत बैठना। अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिख के जाना दोस्तों, कुछ न कुछ। आपको सही लगता है तो सही लिखें, अगर गलत लगता है तो गलत लिखें दोस्तों, लेकिन लिखना ज़रूर है दोस्तों। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार आपको सभी लोगों को, सभी मेरे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग घर में सुरक्षित दिवाली मनाएं और सुरक्षित रहें। पटाखों का